जय श्री राम मित्रों। आज हमारी आपकी चर्चा एक बहुत ही नए विषय पर हो रही है और बहुत ही लाभकारी विषय पर हो रही है। हम अपनी चर्चा के क्रम में आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सके। मैं आपका आपके अपने चैनल गुरु कलश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जन्म कुंडली में जैसा कि आप सब जानते हैं 12 भाव होते हैं और सूर्य के भी 12 आदित्य होते हैं। मित्रों, प्रत्येक आदित्य कुंडली के किसी एक भाव में आपका लाभ कराने में सक्षम होता है। अब आप अगर भावों का कारकत्व जानते हैं तो अपनी विशेष समस्या के समाधान के लिए आप उस भाव विशेष के आदित्य को 108 बार नाम जाप कर सकते हैं, उनका नमन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मित्रों, ये तो यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आप कैसे जानें कि आपके कौन से भाव में कौन सा आदित्य आएगा। मित्रों, इसके लिए 12 हिंदी माह के 12 आदित्य होते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप समझ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी ये जानने की प्रक्रिया में कि अब ये कैसे जाना जाए। तो मित्रों, आपकी कुंडली के शुरुआती पन्नों को खोलिए और उसमें आप जहां पर दिन वार तारीख होती है उसी के आसपास आपको योग, तिथि, करण आदि हिंदी माह का नाम, तिथि जिसमें जन्म हुआ है, योग, करण आदि भी दिया होगा। आप उसको देख सकते हैं कि किस हिंदी माह में आपका जन्म हुआ है। ये प्रत्येक कुंडली में आता है, प्रत्येक सॉफ्टवेयर देता है।
प्रत्येक ऐप देता है, आप इसको देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप अपने जन्म के माह को, हिंदी माह को देख लें। मित्रों, ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, ये कोई मेरा नहीं है, ये ऋषियों का है। ऋषियों ने बताया है, संतों मनीषियों ने बताया है, मुझको भी मेरे गुरुओं ने बताया है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस हेतु कि जिन लोगों को भी ये जानकारी पहुंचे, उनका जितना लाभ हो सकता है वो लाभ लें इसका। अब आप अपने जन्म का माह जान गए। तो जिस माह में आपका जन्म हुआ है मित्रों, उस माह को आप लग्न में रख लें और उस माह के आदित्य को लग्न में रखने के बाद क्रम से 12 माह के आदित्य एक लग्न से शुरू करके 12 भाव तक लिख लीजिए। अब आपको मालूम चल जाएगा, अब आपकी कुंडली में 12 आदित्यों की स्थापना हो गई कि कौन किस भाव में कौन सा आदित्य आपके आएगा, आपकी विशेष कुंडली में आएगा। मित्रों, अब आपको जिस भी भाव में समस्या हो, जिस भाव के फल में वृद्धि करनी हो, उसके संबंधित आदित्य का आप 108 बार नाम जप कर सकते हैं। और जो उस माह से संबंधित ऋषि हैं, उनका 3 बार नाम ले लीजिए। आप उनको प्रणाम कर लीजिए। मेरा मतलब ये है कि उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर दीजिए कि ऋषियों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हमको ये ज्ञान दिया जो हम सब लाभ ले सकें, फ्री ऑफ कास्ट। इसका कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, ये हम उनकी संतान हैं, इसलिए हम इसका लाभ ले सकते हैं। आप जो भी उस प्रत्येक माह का मित्रों आपको बताता चलूं, यहाँ प्रत्येक हिंदी माह के एक आदित्य होते हैं और उस माह विशेष के एक ऋषि होते हैं, जिनका कि आप नाम लेकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और जिस भी आदित्य का आप जिस भाव में अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं या फल में वृद्धि चाहते हैं, उस आदित्य का 108 बार नाम जप कर सकते हैं, एक स्पेशल समस्या के समाधान के लिए। अब कुछ लोग, यदि आप ये चाहते हैं मित्रों, आपके पास बहुत ढेर सारी समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो एक और रास्ता है, वो रास्ता और सरल है। आप 12 आदित्य का 12 नाम लीजिए और इसको किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में, शुक्ल पक्ष में शुरू कर दीजिए। दिन वार अच्छा रखिए, मुहूर्त देख लीजिएगा। सकाम उपासना कर आप अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं तो अच्छे दिन वार मुहूर्त में इसको आप कर लीजिए। तो इसमें समय भी मैं समझता हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 12 आदित्य के प्रत्येक आदित्य का 12 बार नाम लीजिए और जो माह के ऋषि हों उनका प्रणाम कर दीजिए। ये इसको आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए तो आपको
काफ़ी लाभ मिलेगा इसमें। मित्रों, अब आपको इसका सूर्य के विषय में या आदित्य के विषय में बस आप इतना ही समझ लीजिए कि आदित्य जो सृष्टि सब कुछ है, सब इन्हीं से है और यहीं पर है। तो द्वादश आदित्य का नाम लेकर आप अपनी कुंडली में सभी भावों को, अब जैसे आपके आत्मविश्वास में कमी है, लग्न से संबंधित कोई काम है लग्न में कीजिए, दूसरे धन से संबंधित कोई परेशानी है धन वाले का कर सकते हैं, और आपको बहुत ढेर सारी समस्या है तो आप 12 द्वादश आदित्य का 12 बार नाम ले लीजिए, उनके माह के ऋषि विशेष का आप नमन करते चलिए और ये आप दिनचर्या में बना लीजिए। बहुत ही सरल उपाय है, अपनी कुंडली के हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, जो भी आपकी लग्न हो, लग्न बनी बनाई होगी, आप कुंडली आपके पास यदि है या किसी ऐप में भी देखेंगे तो आपको कुंडली मिल जाएगी। उसमें जो लग्न होता है, लग्न भाव में जहाँ ल लिखा हो या असेंडेंट लिखा हो या यस लिखा होगा वो लग्न होगी। वहीं पर आप जो आपके जन्म का माह है उससे संबंधित आदित्य को लिखते हुए और आगे के क्रम में, जैसे मान लीजिए जो भी आपने माह आपका माह आया, मान लीजिए चैत्र माह में आपका जन्म हुआ है तो फिर लग्न में चैत्र आ गया, फिर दूसरे में बैसाख आ गया, तीसरे में जेठ आ गया, चौथे में आषाढ़ आ गया, फिर सावन भादो द्वादश पूरा 12 भाव तक आप लिख डालिए। ये एक माह एक भाव में आएगा। ये सूर्य का गोचरवश जो गोचर होता है सूर्य का 30 दिन का एक राशि में, ये वही है। और सूर्य अपने 12 रूपों में 12 मास में प्रत्येक माह को एक विशेष रूप होता है, उसकी आराधना है। मित्रों, आशा करता हूं मैं लिस्ट जो है द्वादश आदित्य के माह से संबंधित लिस्ट आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा और आप इसको उससे नोट कर लेना। और फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। मित्रों, जो लोग भी किसी समस्या से ग्रस्त हैं, ये जो उपाय मैंने आज बताया ये सभी के लिए कारगर है। ज़रूरतमंदों तक इसको जरूर पहुंचाइए। जिन लोगों का ज्योतिष में थोड़ा सी भी रुचि है उनको इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब आप देखिए पहले नंबर पर चैत्र मास है जिसके आदित्य धाता होते हैं, ऋषि पुलत्स्य हैं। दूसरे नंबर पर दूसरा माह वैशाख का है, इसके आदित्य आर्यम हैं, ऋषि पुलाहु हैं। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें माह के सामने जो आदित्य हैं उनका नाम है, नीचे ऋषि का नाम लिखा हुआ है जिनका आपको नमन करना है। अब ये आपका फिर आ गया 8वां कार्तिक,
उसके सामने पर्जन्य आदित्य, ऋषि भरद्वाज, इसी प्रकार 9वां 10वां 11वां 12वां। तो मित्रों ये 12 भाव 12 माह हैं और इनमें जिस माह में भी आपका जन्म हुआ हो उसको लग्न में रखकर वहां से पुनः दोहराते हुए आ जाइएगा। इस प्रकार आप अपनी कुंडली के 12 भाव में द्वादश आदित्य की स्थापना कर लेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री राम।